हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनिल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लकड़ी के बड़े होल्स की रिपेयर कैसे की जाती है और उसके बाद पॉलिश कैसे की जाती है। तो मैंने एक लकड़ी का पीस लिया है, इसके ऊपर मैं आपको स्प्रे से पॉलिश करके दिखाऊंगा, मेलामाइन पॉलिश करके दिखाऊंगा इसके ऊपर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें, क्योंकि मैं अपने चैनल पर इसी तरह की पेंट और पॉलिश की वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। तो ये देख सकते हैं, यहाँ पे है एक बड़ा सा होल, इसकी हमें रिपेयर करनी है। सबसे पहले हमें इस होल को साफ़ करना पड़ेगा। ये जो यहाँ पे स्मोक लगी हुई है, यहाँ पे दीमक लगी हुई थी, तो ये यहाँ पे मिट्टी लगी है, तो इसको पहले सब निकालना पड़ेगा। जितना निकल सकता है उतना निकाल देंगे पेचकस की सहायता से। ये देख सकते हैं आप, ये पूरा होल हो गया। यहाँ पर जहाँ पर सोक लग जाती है वहाँ पर मिट्टी ही रह जाती है अंदर, बाकी कुछ नहीं रहता है। तो ये जहाँ पे सोक लगी थी वो मैं इतना निकाल रहा हूँ। इसके ऊपर मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से पॉलिश करके दिखाऊंगा, कोई ज़्यादा सामान भी नहीं लगेगा इसमें, और बिल्कुल हाई ग्लॉस स्मूथ फिनिश में आपको पॉलिश करके दिखाऊंगा। और इसमें जो मटेरियल लगा है वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि हमने क्या क्या मटेरियल यूज किया है, कितना कितना मटेरियल यूज किया है। तो आप वीडियो लास्ट तक देखते रहें, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी इसी वीडियो में। तो ये देख सकते हैं, मैंने साफ़ कर लिया है और इतना बड़ा होल है इसका। ये इतना होल हो गया इसमें, ये देख सकते हैं। अब इसके ऊपर हमें पुट्टी करनी है। पुट्टी के लिए हम इसमें 2K पॉलिस्टर पुट्टी का प्रयोग करेंगे। ये देख सकते हैं आप, 2K पॉलिस्टर पुट्टी है। ये लोहे के ऊपर करने के लिए होती है, जो कार वगैरह के ऊपर लगाते हैं बड़े बड़े होल्स भरने के लिए, वही पुट्टी है ये। और ये आपको 200 रुपये के आसपास मिल जाएगी 1 kg की। इसके ऊपर MRP भी लिखी हुई है, ये 500 ग्राम की है। और इसके साथ में एक हार्डनर भी आता है, क्योंकि ये पुट्टी हार्डनर वाली होती है। अगर इसमें हार्डनर नहीं मिक्स करेंगे तो ये सूखेगी नहीं, तो इसके साथ में ही आ जाता है हार्डनर, ये मिलता है इसके साथ में ही। तो ये पुट्टी है हमारी। इसको आपको जितना यूज करना हो उतना ही बनाएं, क्योंकि ये 1-2 मिनट के अंदर ही ख़राब हो जाती है, हार्डनर पड़ने के बाद में सूख जाती है। तो जैसे हमने एक होल भरना है तो हमने थोड़ी सी बिल्कुल बनाई हुई है, इतनी सी। बाकी अगर आपको बड़े होल्स भरने हैं फिर भी आप थोड़ी थोड़ी बनाएं, क्योंकि ये मान के चलो 1 मिनट के अंदर ही सूख जाती है ये हार्डनर पड़ने के बाद में। और फिर इसी तरह से होल्स में लगा देंगे जो बड़े होल होंगे। और दोस्तों, मैंने एक ई बुक भी बनाई है, पेंट और पॉलिश कैसे सीखें। ये देख सकते हैं आप, ये लगभग 20 पेज की ई बुक है। इसमें आपको लकड़ी पर पेंट और पॉलिश की हर प्रकार की डिटेल स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगी, हर प्रकार के मटेरियल की जानकारी मिल जाएगी। तो ये देख सकते हैं, इसमें लगभग 20 पेज बने हुए हैं, इसमें हर प्रकार की पेंट और पॉलिश की डिटेल है। तो इसको खरीदने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर सबसे ऊपर ही लिंक दिया हुआ है एक, पेंट और पॉलिश कैसे सीखें। लिंक पे क्लिक करना है आपको, सीधा बुक पे पहुंच जाएंगे। व्यू नाउ पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद में अपना नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर भर के, अमाउंट भर के नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और इसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा, अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो ये हमने पुट्टी भर ली है, और जो ओवर हुई थी उसको हमने पत्ती से निकाल दी है। ये देख सकते हैं आप, जो होल में लगी है वही रह गई है, बाकी हमने जो ओवर थी वो निकाल दी है गीले गीले पे ही। अब ये सूख चुकी है। अब इसके ऊपर हमें लगाना है रेगमाल 80 नंबर का, और इसकी कटाई करनी है अच्छी तरह से पूरी लकड़ी की। ये कटाई हमें जब तक करनी है कि लकड़ी पूरी बराबर ना हो जाए, तब तक कटाई करते ही रहना है, क्योंकि आप जितनी बढ़िया रगड़ाई कर लेंगे उतनी बढ़िया आपकी सफाई आएगी। तो ये देख सकते हैं, हमने कटाई कर ली है। अब इसके ऊपर मारना है हमें सीलर, ये मेलामाइन सीलर है। और आप चाहें तो स्पीड पॉलिश का भी प्रयोग कर सकते हैं इसमें। मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ पॉलिश करने का। तो ये सीलर लिया है मैंने थोड़ा सा, ये आपको जितना यूज़ करना हो उतना ही बनाएं, क्योंकि ये भी थोड़ी देर के बाद ख़राब हो जाता है, 1-2 घंटे के बाद में। और ये इसका हार्डनर है। इसको बनाने के लिए 1 लीटर में 100 ग्राम हार्डनर और 200 ग्राम तक मेलामाइन थिनर मिक्स करना पड़ता है। ये मेलामाइन थिनर है। इसका पहला कोट हमें पतला ही मारना है बिल्कुल, क्योंकि हमें अभी पुट्टी की मैचिंग भी करनी है, उसके बाद में हम इसके ऊपर भराई करेंगे फुल। पहले आप इसकी भराई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको कलर चढ़ाना हुआ तो उसमें दिक्कत आएगी। तो पहले आप बिल्कुल पतला पतला सा मार दें, इसके ऊपर सफाई सी हो जाएगी वरी, बाकी ज़्यादा मोटा नहीं मारना है। इस तरह से बिल्कुल हल्का हल्का सा हाथ मार दें, नस ना भरे इसकी। अगर नस भर गई तो हमारा कलर सेट नहीं होगा। तो ये मैंने मार दिया बिल्कुल पतला पतला सा, इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे।
और अभी ये सूख चुका है हमारा। अब इसके ऊपर रेगमाल लगाना है, 220 नंबर का वाटरप्रूफ रेगमाल लगाना है। इसको आप चाहें तो पानी के साथ में भी लगा सकते हैं, सूखा भी लगा सकते हैं। और इस तरह से कटाई कर लेनी है। और ये कर ली है हमने कटाई इसकी। अब हमें इसकी मैचिंग करनी है, जो रिपेयर हमने की है वो अलग ही दिख रही है, तो उसकी मैचिंग करनी है। उसके लिए हमने लिया है वॉलनट वुड स्टिनर का, ये वॉलनट वुड स्टिनर है। और इससे मैचिंग करनी है हमें, जिस तरह की लकड़ी है उस तरह का ही मैच करना है हमें। तो इसको आप कपड़े से भी कर सकते हैं या फिर आप कलम वगैरह का भी प्रयोग कर सकते हैं इसको मैच करने के लिए। तो ये देख सकते हैं मैंने बिल्कुल थोड़ा सा लिया है, और जहाँ पे हमने पुट्टी भरी है बस उसी जगह पे मारना है इसको, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से। ये देख सकते हैं आप। तो थोड़ा सा सूखने के बाद में इसके ऊपर रेगमाल मार दें हल्का हल्का, ताकि जो कलर ओवर हो गया हो वो निकल जाए, जो आसपास लग गया होगा वो भी निकल जाएगा इससे। तो ये हमारा कलर बिल्कुल मैच हो गया है। अभी जो वाइट लकड़ी दिख रही है इसकी मैचिंग करनी है हमें। ये जो वाइट लकड़ी दिख रही है इसकी मैचिंग करनी है। तो इसके लिए भी हम वॉलनट का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले थिनर से कपड़े को गीला कर लेते हैं, और उसके बाद में हल्का सा हमें कलर लगाना है इसके ऊपर। ये वॉलनट कलर है, वॉलनट वुड स्टिनर। और जहाँ पे लकड़ी चिट्टी है वहाँ पर ही इसको मारना है, बाकी जो सही लकड़ी है उसकी वहाँ पे नहीं मारना है, नहीं तो डार्क हो जाएगा ये। तो इस तरह से बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से मार दें इसके ऊपर 1-2 कोट, जिससे कि हमारा कलर मैच हो जाए। ये मैं आपको नेचुरल पॉलिश करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह की लकड़ी है उसी तरह की पॉलिश होगी ये। अगर आपको कलर करना है तो इसी से कलर भी कर सकते हैं। अगर आपको कलर करना है तो ये सारी लकड़ी के ऊपर मारना पड़ेगा यही वॉलनट 4-5 हाथ, उससे कि कलर छट हो जाएगा हमारा। तो ये हो चुका है हमारा कलर सेट। अब मारना है हमें इसके ऊपर सीलर, जो हमने पहले मारा था वही मारना है। अब इसकी फुल भराई करनी है हमें। ये वाला सीलर है जो हमने पहले मारा था, इसकी पूरी भराई कर देनी है। इसकी नस वगैरह कहीं खाली ना रह जाए, अगर नस खाली रह गई तो बाद में प्रॉब्लम होती है। तो इसके ऊपर कम से कम 2 कोट मार दें, या उससे ज़्यादा भी मार सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है उसका। सूखने के बाद ही इसके ऊपर कोट लगाएं। तो ये हमने भर दिया है सीलर इसके ऊपर। अब इसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। ये सूख भी गया है हमारा। अब इसके ऊपर रेगमाल लगाना है हमें 320 नंबर का, पानी के साथ में रेगमाल लगाना है। इसकी पूरी कटाई करनी है अब, क्योंकि हमारी नस की फुल भराई हो चुकी है। तो अब हम इसके ऊपर टॉप कोट ही मारेंगे। तो इस तरह से कटाई कर लेनी है पूरी लकड़ी की। इसी तरह की लकड़ी है, बाकी आपकी लकड़ी का कलर जिस तरह का होगा उस तरह से वो दिखेगा। ये लकड़ी थोड़ी सी इसी तरह टाइप की है, तो इस तरह से दिख रहा है ये। बाकी अगर आपकी लकड़ी लाइट होगी तो लाइट ही दिखेगी, ये थोड़ा सा डार्क दिख रहा है। बाकी कलर नहीं चढ़ा हुआ है, जहाँ पे चिट्टा था बस हमने वहीं पे मारा है कलर इसका। तो ये देख सकते हैं हो गई है हमारी कटाई। अब इसको कपड़े से साफ कर लेते हैं। इसको अच्छी तरह से साफ कर लेना है, कहीं पानी वगैरह ना रह जाए, क्योंकि हमने इसमें स्पीड पॉलिश का भी प्रयोग नहीं किया है। अब इसके ऊपर टॉप कोट मारना है, ये मेलामाइन ग्लोसी है। अगर आपको ग्लॉस करना है तो ग्लॉस भी कर सकते हैं, या अगर आपको मैट करना है तो ग्लोसी की जगह पे आप मेलामाइन मैट का प्रयोग कीजिए। इसको बनाने का प्रोसेस भी सेम ही है जैसे हमने सीलर बनाया था। 1 लीटर में 100 ग्राम हार्डनर और 200 ग्राम तक मेलामाइन थिनर। इसको भी आपको जितना यूज करना हो उतना ही बनाएं, क्योंकि ये भी कुछ देर के बाद में ख़राब हो जाता है, 1-2 घंटे के बाद। और फिर कपड़े से छान के गन में भरना है, क्योंकि इसमें कचरा कुछ ना रहे। हमने फाइनल कोट मारना है इसके ऊपर, तो कपड़े से छान के ही गन में भरें। और उसके बाद में हमें इसके ऊपर मार देना है टॉप कोट। इस तरह से मार देना है। टॉप कोट मारने से पहले आसपास का एरिया क्लीन कर ले पूरा, कहीं मिट्टी वगैरह ना रहे। अगर मिट्टी रहेगी तो उड़ के आपके पॉलिश के ऊपर चिपक जाएगी, जिससे कि नुकसान करेगी, दाने दूने आएंगे इसमें। तो आप बिल्कुल आसपास का एरिया बिल्कुल क्लीन कर लें, मिट्टी वगैरह ना रहे। और ये मैंने मार दिया है इसके ऊपर ग्लोसी। ये देख सकते हैं इस तरह की फिनिशिंग है। ये सूखने के बाद में भी ऐसे ही रहेगा। ये सूख भी गया है हल्का सा। और इसमें जो मटेरियल लगा हुआ है ये है पॉलिस्टर पुट्टी, 2K पॉलिस्टर पुट्टी है ये।
इसको आप अगर एक बार भर देंगे तो आपकी लकड़ी ख़राब हो जाएगी, ये कहीं नहीं जाएगा क्योंकि ये लोहे से भी मजबूत हो जाता है एक बार भरने के बाद में। इसके लिए इसमें साथ में ये हार्डनर भी आता है, ये दोनों डिब्बे सेम ही हैं। और मेलामाइन सीलर, ये मेलामाइन सीलर है। और ये मेलामाइन ग्लोसी, और ये मेलामाइन थिनर, और ये वॉलनट। बस इतने ही सामान की ज़रूरत पड़ी है इसमें। मैंने तो इसको एक कोट में ही फिनिश कर दिया है। आप चाहें तो इसके ऊपर डबल कोट भी मार सकते हैं सूखने के बाद में। जब ये सूख जाएगा तो इसके ऊपर 400 नंबर का रेगमाल लगा के इसके ऊपर डबल कोट भी कर सकते हैं आप, कोई चक्कर नहीं है उसका।